इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैं पनामा में घर चला जाऊंगा, बेटी के साथ गिरफ्तार हो जाऊंगा, मगर मैं रेल शरीफ को एक्सटेंशन नहीं दूंगा कि एक्सटेंशन मुल्क की बका के लिए खतरा होती है। और जनरल कमर जावेद बाजवा ने एक्सटेंशन ली, उसको पता था नवाज शरीफ ने नहीं देनी, इसलिए उसको घर भेजा। साकिब निसार को पता था कि नवाज शरीफ अगर वजीर आजम होगा तो हमारी दाल नहीं गलेगी, हमारी करप्शन नहीं होगी। फिर पनामा के 5 मुजरम जजों ने मेरी रियासत को तबाह किया, मेरे आइन के ऊपर हमला किया। मैं बड़े जुर्रत के साथ ये बात कर रहा हूं, अगर कोई जुर्रत नहीं दिखाएगा, जावेद हाशमी नहीं पैदा होंगे इस रियासत में, जुल्फकार अली भुट्टो नहीं पैदा होंगे, बेनजीर साहबा और गुलाम हैदर वाइन शहीद नहीं होंगे, तो रियासत पाकिस्तान आगे कैसे चलेगी। हम इक्तदार को सामने देखते हैं, केयर टेकर में हमारा नाम आ जाए, हम गवर्नर बन जाएं, हमें रिटायरमेंट के बाद जॉब मिले, हम दबे रहते हैं और रियासत का ख्याल नहीं रखते। हम तो एक ही बात करते हैं, हमने रियासत की बात करनी है, खो हमारे ऊपर पाबंदियां लग जाए, हमें इलेक्शन से बाहर निकाला जाए, नायल किया जाए, 2-2 साल अडयाला जेलों में बंद किया जाए, और मेरी सजा इस केस में जो अभी फैसला होने जा रहा है, ये FIR जनरल कमर जावेद बाजवा की इमाम पर लिखी गई। और पनामा केस में जनरल फैज हमीद और बाजवा ने मिलकर मुझे 10 साल नायल करवाया और 2 साल सजा दी, इसलिए कि ये असेंबली में बोलता है और हकायक से पर्दा उठाता है। मैंने तो उतना ही कहा था, कमर जावेद बाजवा मुझे बताएं, तुम्हारा ससुर एजाज अमजद जब लेफ्टिनेंट जनरल प्रमोट हुआ, उसको फिर डिमोट क्यों किया गया कि उसका रिकॉर्ड निकला ये कादियानी है। ये बात किसी को हकीकत का नहीं पता। और वहीद काकड़ जिंदा उनसे ये पूछे कि एक जर्नल को आप लेफ्टिनेंट जनरल बनाते हैं और फिर दूसरे दिन उसको डिमोट करते हैं, वजह ये थी हजूर, पगड़ियां बांधने से इस्लाम सरों पे नहीं आता, अमल से आता है। करबला वालों ने अमल किया, इस्लाम का आज गलबा है। हमने इस्लाम को, नजरियात को पगड़ियों में तकसीम कर लिया, सफेद, काली, हरी, नीली पगड़ी। अल्लाह के हाँ आपसे पूछा जाएगा, ईमान वालों बताओ, जब मेरे महबूब की खत्म नबूवत पे हमला हुआ तो तुम कहां थे। अगर आप कहोगे या अल्लाह मैं ताजत पढ़ रहा था, अल्लाह कहेगा नहीं, मेरे महबूब की खत्म नबूवत के लिए क्या किया। अगर ये पार्लियामेंट में ये मैं बात करूं, 73 के आइन की मैं मुहाफिज बन के बात करूं, फिर कमर जावेद बाजवा मुझे 10 साल नायल करवाए, 2 साल के लिए मुझे जेल भिजवाए, मुझे बगावत, जहां पर बगावत पेशावर में, बगावत गुजरांवाले में, दहशतगर्दी लाहौर में, तो क्या हुआ, रियासत के लिए कुछ तो करना पड़ता है भाई। एक मिनट भाई, मैं अभी मेरा सुने, मैं आपका भी सुनता हूं। तो ये जी आप थके ना, मैं नहीं थका, 3 साल हकीकत का नहीं पता। और वहीद काकड़ जिंदा उनसे ये पूछे कि एक जर्नल को आप लेफ्टिनेंट जनरल बनाते हैं और फिर दूसरे दिन उसको डिमोट करते हैं, वजह ये थी हजूर, पगड़ियां बांधने से इस्लाम सरों पे नहीं आता, अमल से आता है। करबला वालों ने अमल किया, इस्लाम का आज गलबा है। हमने इस्लाम को, नजरियात को पगड़ियों में तकसीम कर लिया, सफेद, काली, हरी, नीली पगड़ी। अल्लाह के हाँ आपसे पूछा जाएगा, ईमान वालों बताओ, जब मेरे महबूब की खत्म नबूवत पे हमला हुआ तो तुम कहां थे। अगर आप कहोगे या अल्लाह मैं ताजत पढ़ रहा था, अल्लाह कहेगा नहीं, मेरे महबूब की खत्म नबूवत के लिए क्या किया। अगर ये पार्लियामेंट में ये मैं बात करूं, 73 के आइन की मैं मुहाफिज बन के बात करूं, फिर कमर जावेद बाजवा मुझे 10 साल नायल करवाए, 2 साल के लिए मुझे जेल भिजवाए, मुझे बगावत, जहां पर बगावत पेशावर में, बगावत गुजरांवाले में, दहशतगर्दी लाहौर में, तो क्या हुआ, रियासत के लिए कुछ तो करना पड़ता है भाई। एक मिनट भाई, मैं अभी मेरा सुने, मैं आपका भी सुनता हूं। तो ये जी आप थके ना, मैं नहीं थका, 3 साल इन अदालतों में, कोई बात नहीं यार, ये रियासत की बात हो रही है। मैं ये आपको बताऊं, हम खादम हैं, सिपाही तो वो थे जो करबला में खड़े हुए, जो बदर और ओहद में खड़े हुए। हजरत, मैं आज ये बावर करवाना चाहता हूं, मुझे सजा हो जाए कोई बात नहीं है, सजा गाजी इल्मदीन को भी हुई,